हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मेरिट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के कि क्या क्या मेरिट होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर। पहले वीडियो में हमने इसके फ़ीचर और डेफिनेशन की थी और आपको फ़ीचर समझ आया होगा, डेफिनेशन भी समझ आया होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है कि जो बिज़नेस सिर्फ एक अकेला इंडिविजुअल रन करता है, उसको सिर्फ एक अलग ही बंदा, मतलब एक ही बंदा उसको रन करता है, उसके कोई हेल्प नहीं करता है, वही उसको रन करता है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी का होता है, सब कुछ रिस्क भी वही देखता है, उसके कंट्रोल भी वही करता है। वही हमारा एक सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। इस वीडियो में हम इसके मेरिट करेंगे। अगर आपको पिछले वाली वीडियो समझ आए तो प्लीज़ रिस्पॉन्स दे यूट्यूब में एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आज इसके मेरिट करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इजी इन्फॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको इतना ईजिली बना सकते हैं कि कोई भी खोल सकता है, बिना पढ़े लिखे लोग भी खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी होती है। इसमें इतनी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी होती है। जैसे छोटा छोटा शॉप भी खोल लिया, एक अकेला बंदा इसको खोल सकता है, तो उसको ईजिली फॉर्म कर सकते हैं। ड्रग्स लिक्विड, बस हमें जैसे इलीगल चीज़ों का वो नहीं करना, ट्रेड नहीं करना, जैसे ड्रग लिक्विड, उसके लिए तो बहुत सारे तुम्हें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। बस कुछ भी जैसे छोटा सा उसने लीगल काम किया है, कुछ छोटी सी शॉप खोल ली खाने पीने की, तो वो ईज़िली फॉर्म कर सकता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कोई भी बंदा अकेले ईज़िली फॉर्मेशन उसकी ईज़िली फॉर्म हो सकती है। डिसीज़न मेकिंग, सब डिसीज़न उसको सोली अकेले लेना पड़ेगा। उसको सारे डिसीज़न, जितने भी डिसीज़न है वो सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले लेता है। सो डिसीज़न सिर्फ वही लेगा, उसकी डिसीज़न मेकिंग में तो कोई हेल्प नहीं करेगा ना। तो ऐसा होगा केस कि जल्दी डिसीज़न बन जाएगा, क्विक डिसीज़न मेकिंग, क्योंकि जैसे ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे डिसीज़न में, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो डिसीज़न वो अकेले लेगा तो वो जल्दी ले लेगा अपनी तरफ से, उसको ज़्यादा विचार ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से ले लेगा। सिक्रेसी, अब सोल प्रॉपर्टीशिप में सिक्रेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है, क्योंकि वो बिज़नेस के सीक्रेट अपने पास ही रखते। एक ही बंदा चलाते तो सारे सीक्रेट सिर्फ उसे ही पता होते हैं बिज़नेस के। सो सिक्रेसी मेंटेन होती है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज़ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज द सोल ट्रेडर इज़ द सोल ओनर एंड ही हैज़ इन्वेस्टेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो बिज़नेस को कभी भी बंद कर सकते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैपिटल लगा है। कभी भी बिज़नेस में, उसके बिज़नेस में एक्टिविटी में थोड़ा और चेंजेस कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कम कैपिटल लगा है, वो रिस्क भी कम है, तो फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा। ये मेरिट का एंड पर्सनल टच, जो बिज़नेस होता है उसमें पर्सनल टच, मतलब अ सोल ट्रेडर कैन मेंटेन इंटीमेट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो छोटा सा बिजनेस होता है तो वो कस्टमर को ईजिली जानता है। इतना छोटा सा बिजनेस होता है, उसका मतलब ईजिली फॉर्मेशन है और वो कस्टमर को जानने लगता है। पर्सनल टच रहता है उसका कस्टमर के साथ, उसको पता रहता है कि कस्टमर किस नेचर के हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते। वो सिर्फ अकेले चला रहा है तो उसको अच्छे से पता होता है। एंड डायरेक्ट इंसेंटिव, जितने भी प्रॉफिट के इंसेंटिव है वो सिर्फ उसको ही अकेले मिलते हैं, वो डायरेक्ट इंसेंटिव, क्योंकि लॉस भी वही बेयर कर रहा है, सो प्रॉफिट भी हमें उसी को मिलेगा। सो प्रॉफिट भी सिर्फ उसी को मिलता है, तो उसको सब चीज़, उसको प्रॉफिट का इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो रिस्क बेयर कर रहा है सो उसको प्रॉफिट का भी पार्ट मिलेगा, तो उसको डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। रिस्क का भी डायरेक्ट और प्रॉफिट का भी डायरेक्ट, उसी को पे करना होता है। एंड वो इंडिपेंडेंट रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिपेंडेंट रहता है, उसको अपनी विश से काम करना है, जितनी भी स्किल है उससे काम करना है, किसी के अंडर काम नहीं करना, तो वो इंडिपेंडेंट रहता है। एंड लो ओवरहेड, उसकी जो कंपनी में मैनेजमेंट वगैरह होती है वो भी कम ही कॉस्ट लगता है उसमें। छोटा सा बिजनेस होता है, उसमें ज़्यादा मैनेजमेंट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, वो अकेले ही देखता है सब कुछ। और कुछ कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन कभी कभार पूरी करनी होती है, जैसे सोल प्रॉपर्टी कंसर्न इज़ अ सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ गवर्नमेंट। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। कुछ कुछ टैक्स भरने होते हैं, जैसे सेल टैक्स वगैरह, ज़्यादा उसमें रेगुलेशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मेरिट है। जैसे कि मेरिट में भी हमने पढ़ा कि प्रॉफिट का भी उसको मिल जाता है, इंडिपेंडेंट होता है उसकी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के इतने सारे मेरिट हैं। अब डिमेरिट पढ़ेंगे। डिमेरिट मीन्स कि क्या क्या उसके वो हैं बेकार, उसके वो हैं, उसको सफ़र करना पड़ता है क्या क्या चीज़ों से, उसके ड्रॉबैक्स हैं।
एक तो उसके लिमिटेड कैपिटल होते हैं, बहुत कैपिटल उसके कम होती है। इतने सारे कैपिटल सिर्फ एक ही अकेले बंदा मिला रहा है उसमें, तो उसी के कैपिटल मिलेगी उसमें, तो वो लिमिटेड बहुत कम कैपिटल होता है इसमें। वो बोरो ही कर सकता है, फिर भी उसको वापस रिपे करना पड़ेगा, तो कैपिटल उसके पास कम ही होता है। और उसके पास कम मैनेजरियल स्किल होती है, एक ही अकेले बंदा रन कर रहा है, तो उसके पास क्या क्या मैनेजरियल स्किल बहुत कम होती है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बहुत ही बेकार डिमेरिट है कि अगर बहुत सारे पार्टनरशिप रहते तो हम बोल देते कि चलो तुम अकाउंटेंट हो, तुमने कॉमर्स कर रखी, तुम अकाउंट का काम कर लो, ये दूसरा काम कर लेगा। सो इसमें ये फ़ायदा रहता है, बट इसमें मैनेजरियल स्किल बहुत कम रहती है, क्योंकि एक अकेला कर रहा है तो वो बहुत चीज़ें देखेगा, वो लिमिटेड किसी एरिया में बहुत बेकार होगा तो वो नहीं कर पाएगा मैनेज। सो इसमें मैनेजर स्किल बहुत बेकार होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थे फीचर में देखा था कि अगर बहुत सारा डेट हो तो उसको पर्सनल अपने एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का इसमें डिमेरिट होता है। एंड बिजनेस की लाइफ अनसर्टेन होती है, अगर समझ लो कभी सोल ट्रेडर मर गया तो बिज़नेस भी वो नहीं चला पाएगा। बिज़नेस कैसे चल पाएगा, वो मर गया तो। अगर पार्टनरशिप रहता तो दूसरा पार्टनर बन जाता, हिंदू फैमिली बिजनेस रहता तो एल्डर दूसरा बन जाता, बट इसमें भी ऐसा नहीं होता। इसमें बिज़नेस की लाइफ अनसर्टेन होती है, क्योंकि अगर सोल ट्रेडर मर गया तो अब कौन चलाएगा, एक ही तो बंदा चला रहा था पहले से उसे। बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, उसको बेनिफिट नहीं मिल पाती सारे अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि मैनेजमेंट ही कैपिटल भी उसमें कम है, मैनेजमेंट भी कम है, वो ज़्यादातर ग्रोथ नहीं कर पाता बिजनेस। उसमें रिस्क भी कम है, अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। हमने पहले पढ़ा है कि रिस्क हाइयर देन प्रॉफिट विल आल्सो हाइयर। सो इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। एंड ये हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट एंड डिमेरिट। अगली वीडियो में हम हिंदू फैमिली बिजनेस या 1 पर्सन कंपनी करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।